चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सूत्रों के हवाले से चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अहीरवाल बेल्ट के बीजेपी विधायकों की टिकट पर लटकी तलवार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावत की टिकट कटने की संभावना। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला की टिकट पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। कोसली विधायक लक्ष्मण यादव को टिकट मिलना मुश्किल। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। रेवाड़ी से टिकट की मांग कर रहे लक्ष्मण यादव। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। अटेली विधायक सीताराम यादव के भी हाथ लगेगी निराशा। सूत्रों के हवाले से चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अहीरवाल बेल्ट के बीजेपी विधायकों की टिकट पर तलवार लटकी हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावत की टिकट कटने की संभावना है। गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला की टिकट पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है और कोसली विधायक लक्ष्मण यादव को टिकट मिलना मुश्किल है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है और रेवाड़ी से टिकट की मांग कर रहे हैं लक्ष्मण यादव। और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो देखिए, पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी टिकट कट सकती है। अब ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अहीरवाल बेल्ट के बीजेपी विधायकों की टिकट पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। रवि कालरमन विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रवि, देखिए, जिस तरीके से पहले से जिक्र किया जा रहा था कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी टिकट कट सकती है, अब अगर हम बात करते हैं अहीरवाल बेल्ट की तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उनकी टिकट पर इस बार तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सविस्तर देखिए, दक्षिण हरियाणा के कई भाजपा विधायकों की टिकट पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है जी। पटौदी से भाजपा विधायक सत्यप्रकाश जरावता की टिकट जो है वो मुश्किलों में है। वो भी कल मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। यानी कि दिल्ली में तमाम विधायक अब उनकी मौजूदगी जो है वो देखी जा सकती है। गुरुग्राम से मौजूदा विधायक सुधीर सिंगला की टिकट पर भी संकट है। कोसले से भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव की भी टिकट पर तलवार जो है वो लटकी हुई है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव की मुलाकात हुई है। उन्होंने कोसली की बजाय रेवाड़ी सीट से चुनाव लड़ने की मांग की है। अटेली विधायक सीताराम यादव की भी टिकट पर संकट के बादल जो है वो मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक लक्ष्मण यादव समेत कई विधायकों की तरफ से दिल्ली में डेरा डाला गया है। दिल्ली के चक्कर जो है वो लगाए जा रहे हैं, नेताओं से मिला जा रहा है ताकि उनकी जो टिकट है वो पक्की हो सके। तो कई ऐसे नेता हैं जिनकी टिकट जो है वो कटती हुई नजर आ सकती है। कई ऐसे विधायक हैं जिनकी टिकट कटती हुई नजर आ सकती है और मंत्रियों का नाम भी यहाँ तक जो है वो सूची में बताया जा रहा है कि कुछ मंत्री हैं जिनकी टिकट कटती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल रवि, जिस तरीके से अभी जिक्र किया अहीरवाल बेल्ट का और जिस तरीके से पहले से भी खबरें सामने आ रही हैं कि सिटिंग एमएलए की टिकट कट सकती है और 5 पैरामीटर्स हैं। देखिए, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, अलग अलग वो 5 पैरामीटर्स पर काम कर रही हैं। पैनल तैयार किया गया है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल क्या कुछ वजह मानी जाए अगर ये खबर पक्की होती है, हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, अगर इनकी टिकट कटती है तो? बिल्कुल, देखिए, कुछ सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति इसलिए भी है कि राव इंद्रजीत जो है वो कहीं ना कहीं अपने समर्थकों को लड़ाना चाहते हैं। इस वजह से भी कई जो विधायक हैं यानी कि दक्षिण हरियाणा के जो विधायक हैं उनकी सीटों को लेकर कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। उनको लेकर कहीं ना कहीं चीजें जो है वो चल रही है। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस साथ साथ देखी जा रही है कि परफॉर्मेंस के आधार पर जो नेता, जो विधायक जो खड़े नहीं उतरे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनकी टिकट पर भी जो दावा उनका कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम जो नेता, जो टिकट की चाहवान नेता है उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी कितनी है उसको भी जांचा जा रहा है। जिस विधायक, जिस नेता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो कहीं ना कहीं उसको टिकट इस बार नहीं दिया जा सकता। इस बार सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट्स पर ही भरोसा भारतीय जनता पार्टी जताना चाहती है। जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देना चाहती है। जी बिल्कुल, देखिए, रेवाड़ी से मांग कर रहे हैं लक्ष्मण यादव टिकट को लेकर। जो चुनाव क्षेत्र है, अगर विधानसभा क्षेत्र बदलना चाह रहे हैं तो क्या कुछ वजह इसके पीछे रही होगी? देखिए, विधानसभा क्षेत्र बदलने के पीछे वजह कई प्रकार की हो सकती है। या जो कोसली से वो चुनाव लड़के आए थे, वो जीत करके आए थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रेवाड़ी से उनकी तरफ से डिमांड जो है वो की गई है। इसके पीछे वजह ये भी बताई जा रही है कि राव इंद्रजीत सिंह जो है वहां से किसी और को टिकट दिलवाना चाहते हैं। तो विधायक को लगता है कि उनकी टिकट जो है वो कट सकती है, या विधायक को ये लगता है कि
अब उनको दूसरी टिकट से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ नेता है राव इंद्रजीत सिंह और वरिष्ठ नेता होने के नाते वो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव रखते हैं पूरे क्षेत्र पर। उसको लेकर कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही है। कोसली सीट की बजाय अब रेवाड़ी सीट की जो डिमांड है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तमाम जो खबरें हैं वो सूत्रों से हैं। देखना होगा जब सूची आएगी तो तमाम खबरों पर किस प्रकार से मोहर लगती है, किस प्रकार से तमाम सीटों को लेकर आकलन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व करता है। तो कहीं ना कहीं रवि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो भी सिटिंग विधायक हैं वो लगातार जिस तरीके से अभी टिकट कटने की बात हो रही है तो अपनी सीट को बचाने के लिए, क्योंकि देखिए राव इंद्रजीत का जिक्र आपने किया, वो भी अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के प्रयास कर रही हैं लगातार। तो ऐसे में जो सिटिंग एमएलएज हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर उन्हें उनकी विधानसभा सीट नहीं मिलती है तो किसी अन्य विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ ले ताकि उनकी टिकट बरकरार रहे। तो बिल्कुल देखिए, जो नेता चुनाव लड़ना चाहता है और जो ठीक ठाक नेता है, ठीक ठाक जिसकी पकड़ है, वो कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्र की तरफ मूव करना चाहता है। अन्यथा जो अपना गृह क्षेत्र है उससे ही चुनाव लड़ने की इच्छा तमाम नेता जताते हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं लक्ष्मण यादव की अगर बात की जाए तो लक्ष्मण यादव रेवाड़ी सीट पर भी ठीक ठाक का प्रभाव रखते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये ऑफर कह लीजिए या फिर ये रिक्वेस्ट जो है वो शीर्ष नेतृत्व को दी गई है कि वो अगर उनको कोसली से टिकट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो वो कहीं ना कहीं रेवाड़ी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। रेवाड़ी से उनको सीट जो है वो दी जाए, उनके लिए टिकट जो है वो दिया जाएगी। देखिए रवि, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खैर खबर सामने आ रही है, लेकिन अहिरवाल बेल्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर जितने विधायकों का नाम लिया गया है उनकी टिकट अगर कटती है या फिर बदलती है तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा बीजेपी को इस पूरे चेंजेस के बाद? बिल्कुल, देखिए फर्क की अगर बात की जाए तो मौजूदा जो गृह क्षेत्र है उसमें ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस जो है तमाम नेता कर सकते हैं। अपने गृह क्षेत्र में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट रहते हैं लोगों से। कनेक्ट के साथ साथ वो लोगों के बीच जो है अपने काम जो उन्होंने कराए हैं उसका बखान करते रहते हैं। इसके साथ साथ सरकारी योजनाएं परियोजनाएं जितनी होती है उनका लाभ दिलवाने का प्रयास उनके द्वारा अपने क्षेत्र के लोगों को किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नई जो है विधानसभा क्षेत्र होगा, उसमें नए लोगों को जोड़ना होगा, मजबूत लोगों को ढूंढना होगा। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें होती हैं, तमाम फैक्टर होते हैं, उसका फर्क बिल्कुल निश्चित तौर पर पड़ता है। बिल्कुल रवि, देखिए यहाँ पर दो सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ये जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अगर किसी सिटिंग विधायक की सीट को बदला जाता है तो देखिए अपने हल्के में उन्होंने जो काम किए हैं, जिस तरीके की उनकी छवि रही है, एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर उनकी सीट को बदला भी जाता है तो कहीं ना कहीं कोई और वजह भी रह सकती है, जैसे कि एंटी इनकम्बेंसी की हम बात करते हैं, लगातार देखिए पार्टियां बात कर रही हैं इसको लेकर, 5 फैक्टर्स बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी बदलाव भी करती है इसको लेकर तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब इसको अगर हम लेके राव इंद्रजीत को लेकर बात करें, लगातार समर्थकों को लेकर बढ़े हुए हैं, उनको टिकट दिलवाना चाहते हैं, तो देखिए बीजेपी यहाँ पर कोई चूक करना नहीं चाहेगी। जो भी कर रही है कहीं ना कहीं सोच समझ कर ही कर रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से तमाम जो जानकारी है वही मैं आपको अभी बता रहा था कि किस प्रकार से जब सूची जारी होगी तब देखना होगा कि कौन सी सीटों पर बदलाव किया जाता है। क्या शीर्ष नेतृत्व उन तमाम बातों से कन्विंस हो पाता है? क्या शीर्ष नेतृत्व को वाकई लगता है कि सीट बदलने से जो सीट है वो उनके खाते में चली जाएगी, जो सीट है उनको मिल पाएगी? ये तमाम सवाल शीर्ष नेतृत्व के जहन में रहेंगे। देखना होगा कि कौन सी सीट बदली जाती है, कौन सी सीट से टिकट कटती है, किसकी टिकट कटती है, कौन नया दावेदार है, कौन उस सीट से चुनाव लड़ सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ उस दिन पता चलेगा जब शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से सूची जारी की जाएगी। बिल्कुल रवि, ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल लिस्ट जो है जारी नहीं की गई है। हालांकि बीजेपी लगातार ये जरूर कह रही है कि काफी बड़े बदलाव इस बार जरूर देखे जाएंगे और जो लिस्ट आएगी, देखिए अनिल विज भी कहते नजर आए थे कि बहुत जबरदस्त लिस्ट आने वाली है, आप सभी चौंक जाएंगे। इस तरह की बयानबाजी भी बीजेपी कर रही है। रवि, तो देखिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश जरूर करेंगे और देखिए लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर, कांग्रेस की रणनीति इस बार क्या कुछ है हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर। सबके अलग अलग फैक्टर्स है, अलग अलग पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं, जिसको लेकर देखिए लगातार पैनल तैयार किए गए हैं
और लगातार देखिए प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जा रहा है, पैनल तैयार किया जा रहा है और जो बड़े बदलाव बीजेपी कर रही है। और हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हमने दी कि जो सिटिंग एमएलएज हैं उसमें कुछ नाम थे कि उनकी टिकट पर तलवार लटकी हुई है। हालांकि देखना होगा कि ये खबर कितनी पक्की होती है और बीजेपी कितने चेंजेस करती है इस बार।